बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कमर्शियल बैंक्स के बारे में स्टडी किए थे। लेक्चर 1 में हमने कमर्शियल बैंक्स का बेसिकली देखा है क्या उनके डिफरेंट डिपॉजिट्स की बात हम कर रहे थे, मार्केट स्ट्रक्चर देखा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में क्या है। हमने टाइम डिपॉजिट्स की बात कर ली थी, हमने ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स की बात कर ली थी। नेक्स्ट हमारा मनी मार्केट्स अकाउंट है। देखो, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल टाइम डिपॉजिट इन दे डिड नॉट स्पेसिफाई मैच्योरिटी डेट फ्रॉम द डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू। MMDs are more liquid than retail CDs but offer a lower interest rate। अब देखो यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप पैसे जमा करवाएं, फॉर एग्जांपल 5 लाख करवा लें, 10 लाख करवा लें, जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट जैसे पाकिस्तान में पहले चलते थे, कि ये उसकी मैच्योरिटी रेट नहीं है। जब तक आपके पैसे रहेंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन डैट इज़ अ लोअर इंटरेस्ट रेट, यानी जो नॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को मिलता है उससे कम इंटरेस्ट रेट होता है। They differ from now accounts in that they provide limited check writing ability। यानी अब 9 में क्या हो रहा था, जो सेविंग अकाउंट टिपिकल चलते थे कि जितने मर्जी पैसे निकलवा लें, लेकिन इसमें क्या लिमिटेशन है कि आप इतने पैसे, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अलाउड पर मंथ, यानी 10,000 20,000 30,000 निकलवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या रिक्वायर अ मिनिमम बैलेंस होना चाहिए एंड ऑफर अ हाई यील्ड, कि एक मिनिमम बैलेंस आपने उसके अंदर रखना है, फिर ये आप वर्क कर सकते हैं। अब देखो, द रिमेनिंग सोर्स ऑफ फंड टू बी डिस्क्राइब्ड एज ऑफ नॉन डिपॉजिटरी नेचर, सच सोर्सेज आर नेसेसरी व्हेन द बैंक टेम्परेरी नीड्स मोर फंड्स। अब देखो, ये तो थे हमारे जो हम कहते हैं कि डिपॉजिट्स से रिलेटेड हैं, यानी बैंक डिपॉजिट कराने के क्राइटेरिया सिंपली पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। तो ये सारी कैटेगराइजेशन उस पर्सपेक्टिव में की गई है। आगे हमारे आते हैं फेडरल फंड्स परचेज्ड। देखो, द फेडरल फंड्स मार्केट अलाउड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट अकोमोडेट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। द फेडरल फंड परचेज और बोरर रिप्रेजेंट अ लायबिलिटी टू द बोरोइंग बैंक एंड एन एसेट टू द लेंडिंग बैंक डेट सेल्स। यानी होता क्या है कि बैंक को ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। अब देखें, हम फेडरल फंड्स परचेज की बात हो रही थी। देखें, फॉर एग्जांपल अक्सर होता है कि बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत होती है, तो बैंक क्या करता है कि दूसरे बैंक से पैसे ले लेता है। 1 to 7 डेज़ तक लिमिट होती है, हर एक कंट्री का डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में अमूमन 1 डे के लिए होता है कि वो दूसरे बैंक के एक्सेस रिजर्व मंगवा लिए, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की तो अगले दिन पेमेंट उनको वापस कर दी। तो ये बैंक्स भी यानी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दूसरे बैंक से भी शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, जिसको हम फेडरल फंड रेट पे लेते हैं, वो जिसको हम काइबर कहते हैं, कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट होता है, उस रेट पे लिए जाते हैं, तो ये देते हैं। दूसरा है बोरिंग फ्रॉम फेडरल रिजर्व बैंक, कि देखो हम सेंट्रल बैंक को हमेशा, जो फेडरल रिजर्व बैंक है डेट इज़ ओवर सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डैट इज़ बेसिकली लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ड, कि जब भी बैंक्स का मतलब इशू आता है, डिपॉजिट्स कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्टेट बैंक से पैसे लेते हैं। देखो, अनदर टेम्पररी सोर्स ऑफ फॉर बैंक्स इज़ द फेडरल रिजर्व सिस्टम विच सर्व्स एज अ US सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। Along with other bank regulation, the Federal Reserve District Bank regulates certain activities of bank. They also provide short-term loans to bank. This form of borrowing by banks is often offered as a borrowing at a discount window. The interest rate charged on this bank is known as primary credit lending rate. थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इतना थोड़ा होता है, सिर्फ ये होता है कि बैंक्स को फैसिलिटेट किया जाए अगर उनके शॉर्ट टर्म के लिए कोई इश्यूज़ आ गए हैं तो। देखो, loans for Federal Reserve Bank are short term, commonly from 1 day to for a week. To ensure that there is a justifiable need for the funds, bank that wish to borrow at the Federal Reserve must first obtain the Fed approval, यानी स्टेट बैंक से किसी बैंक को अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर like the federal fund market, loans from the Fed are mainly used to resolve a temporary shortage of funds. If a bank needs more permanent source of fund, it will develop a strategy to increase its level of deposit। यानी अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहेगा तो उनको अपना डिपॉजिट्स फिर बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये होता है कि हम स्टेट बैंक से भी बैंक बोरोइंग कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट पे होती है, काइबर जिसे कहते हैं।
उसके बाद होते हैं रेपोज, जिसे हम रीपरचेज एग्रीमेंट्स कहते हैं। रिप्रेजेंट द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय वन पार्टी टू अनदर विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज द सिक्योरिटीज़ एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड प्राइस। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि कई दफ़ा बैंक्स गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक को 1 लाख रुपए चाहिए, बैंक गवर्नमेंट को कहता है कि आप हमसे 1 लाख की सिक्योरिटीज ले लें, हम 1 लाख रुपए दे दें, हम आपसे 6 महीने बाद ये सिक्योरिटीज़ वापस ले लेंगे और आपको 1 लाख वापस दे देंगे। तो इनको हम कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। देखो, बैंक्स ऑफन यूज अ रेपो एज अ सोर्स ऑफ फंड व्हेन दे एक्सपेक्ट टू नीड फंड्स फॉर जस्ट अ फ्यू डेज। द बैंक सिंपली सेल सम ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल्स to a corporation with a temporary excess of funds and buys those securities back shortly thereafter। तो यानी ज़रूरी नहीं कि बैंक्स भी, आप कॉरपोरेशंस को भी, इंडिविजुअल्स को भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। रीपरचेज एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन अकर थ्रू अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्टेड लार्ज बैंक्स, अदर कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डीलर्स एंड फेडरल फंड्स ब्रोकर। The federal funds broker match up the firms or dealer that need funds with those that have excess funds willing to purchase securities now and sell them back on a specified date। लेकिन सिंपल वर्ड्स, जो हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज में ब्रोकर्स बैठे हुए हैं जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसमें भी एक बैंक क्या कर रहा है कि अपनी सिक्योरिटी सेल कर रहा है, ला के कोई किसी भी इन्वेस्टर को दे सकता है, उससे पैसे ले लिए महीने 2 महीने 6 मंथ के लिए, यूजली शॉर्ट टर्म ही होती हैं, लेस देन ईयर टाइम पीरियड होता है उनका। वो फिर क्या होता है, जब वो वापस करेंगे तो उनको क्या होगा, ऑफ कोर्स वो पेमेंट मिल जाएगी, उस पर डेफिनेटली बेनिफिट भी वो लेते हैं, प्रॉफिट वगैरह भी, या मार्कअप चार्ज करते हैं, या डिविडेंड उनको मिल जाता है। फिर एक यूरो डॉलर बारविंग होती है। देखो, इफ़ अ यूएस बैंक इज़ नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, इट मे बोरो डॉलर्स फ्रॉम दोज बैंक आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स that accept dollar dominating deposits or euro dollars। Some foreign banks accept large short-term deposit and make short-term loans in dollars because US dollars are widely used as an international medium of exchange। The euro dollar market is very active। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में तो नहीं, लेकिन इंटरनेशनली ये चीज़ होती है कि बैंक जो है ना दूसरे मुल्कों से भी डॉलर बोरो करता है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, तो इसको हम यूरो डॉलर बोरोइंग कहते हैं। फिर बॉन्ड्स भी इशू करता है बैंक क्या करता है कि लेट्स सपोज बॉन्ड इशू कर दिए 20 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। मकसद क्या होता है कि उससे उन्हें पैसे मिल जाएं, तो बॉन्ड्स के अगेंस्ट वो फिक्स इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं जो लोगों को मिलता रहता है। इंडिविजुअल भी ले सकता है, कॉरपोरेशंस भी ले सकती हैं, बाकी बैंक्स भी ले सकते हैं। देखो, these assets often have an expected life of 20 years or more and are usually financed with such long-term sources as the issuance of bond। Common purchase of these bonds are households and various financial institutions, including life insurance companies and pension funds। Bank finance less with bonds that do most other corporations because they have fewer fixed assets than corporations that use industrial equipment and machinery फॉर प्रोडक्शन। बहुत रेयरली होता है कि बैंक इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है, लेकिन बाकी कंपनीज करती है, बैंक भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। फिर अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है बैंक कैपिटल। अब देखो, बैंक कैपिटल जनरेट फंड्स रिक्वायर्ड बाय इशुएंस ऑफ स्टॉक्स और द रिटेंशन ऑफ अर्निंग। इन अदर केस द बैंक हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू पे आउट फंड्स इन द फ्यूचर। This distinguishing bank capital from all the other sources of funds will represent a future obligation by the bank to pay out funds। अब देखो, बैंक कैपिटल क्या होता है। बैंक ऑब्वियसली आपको पता है स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं, ये लोग शेयर। अब देखो, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, होता क्या है कि ना, देखो 2 चीज़ें होती हैं कैपिटल में आती हैं आपके पास। मेरा बैंक है, मैंने सिक्योरिटीज इशू की, लेट्स बोल 1 लाख के शेयर इशू, 1 लाख रुपए कैपिटल आ गया। अब उससे मैंने प्रॉफिट अर्न किया। अब जो अर्निंग होती है ना, प्रॉफिट होता है, वो हमने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड के फॉर्म में देना होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम उसे रिटेन कर लेते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए ही रख लेते हैं, उन्हें हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। यानी क्या, वो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो बैंक क्या करता है, अक्सर अपने शॉर्ट टर्म इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए वो अर्निंग्स को भी रिटेन कर लेता है। अब इन फ्यूचर वो कहते हैं नहीं पड़ती हैं, ऑब्लिगेशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो दे, अगर नहीं देगा तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, वो शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। देखो, बैंक कैपिटल एज डिफाइंड हेयर रिप्रेजेंट्स द इक्विटी और नेट वर्थ ऑफ द बैंक।
Capital can be classified as primary or secondary. Primary capital results from issuing of common or preferred stocks or retained earnings, whereas secondary capital results from issuing subordinated notes and bonds. तो दोनों को यूटिलाइज कर सकता है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी कॉर्पोरेटर को भी, टू फुलफिल देयर नीड्स। क्लियर हुई है बात? शायद थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन कोशिश करूँ आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। अब देखो, रिस्कियर बैंक्स आर सब्जेक्ट टू हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। द सेम रिस्क बेस्ड कैपिटल गाइडलाइंस हैव बीन इम्पोज्ड इन सेवरल अदर इंडस्ट्रियल्स कंट्रीज। एडिशनल डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि बेसिकली जो बैंक्स, वो अक्सर सुना होगा दिवालिया हो गया, मर्जर हो गया। अमूमन क्या होता है, जब बैंक्स के इशू आते हैं तो वो किसी के साथ मर्ज कर जाते हैं या सेल आउट कर देते हैं। तो बैंक में हमें जो सिक्योरिटी होती है, बैक एंड पे स्टेट बैंक बैठा हुआ है कि हमारे पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, हमें स्टेट बैंक कहीं कंपनसेशन दे देगा। तो लेकिन ये बैंक यूज़ करता है कैपिटल अपने रिटेन अर्निंग्स को, ताकि वो अपनी जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक सोर्स ऑफ फंड्स। अब देखो, बैंक के पास पैसे आ गए, बैंक ने अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो, ये एक फिगर है जिसमें वो बता रहे हैं कि बैंक सोर्सेज ऑफ फंड्स एज प्रोपोर्शनल टू टोटल लाइबिलिटीज़। ट्रांजैक्शन डिपॉजिट इतने हैं, लास्ट और इतने हैं, बोरोड फंड इतने हैं, स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट इतने हैं। तो ये बेसिकली क्या है, उनकी जितनी टोटल लाइबिलिटीज़ है ना, वो इन डिफरेंट चीज़ों से बनी होती है, डिपॉजिट उनके पास आते हैं। अब देखो, द मेन सोर्स ऑफ फंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, सो नाउ द बैंक यूजेस ऑफ फंड कैन बी डिस्कस्ड। द मोर कॉमन यूज ऑफ फंड बाय बैंक्स इंक्लूड कैश एंड बैंक लोन्स। यानी कैश हैं, बैंक लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ हैं, फेडरल फंड सोल्ड, लोन आउट है, रीपरचेज एग्रीमेंट है, यूरो डॉलर लोन्स हैं, फिक्स एसेट है, प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग है। यानी ये क्या है, अब जो बैंक पैसे लेता है आपसे, डिफरेंट सोर्सेज से लेता है पैसे, वो बैंक का पैसे यूटिलाइज कहाँ कहाँ कर सकता है। देखो, बैंक मस्ट होल्ड कैश एज रिजर्व टू मीट द रिक्वायरमेंट इन्फोर्स बाय द फेडरल रिजर्व बैंक। जो सेंट्रल बैंक हमें रिक्वायरमेंट कहता है बैंक्स को वो मीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने 10,000 बैंक में जमा कराए, अगले दिन जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मुझे पैसे दें 10,000। बैंक कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता। डैट इज़ नॉट द केस, इस तरह कभी होता नहीं। आप जाते हो, आपको पैसे मिल जाते हैं। अब होता क्या है कि बैंक जितना डिपॉजिट होता है ना, उसके अगेंस्ट रेशो होती है, जिसकी रिज़र्व रेशो हम कहते हैं, कि बैंक को उतनी कैश हमारे अपने पास रखनी चाहिए हर वक्त। क्यों रखनी चाहिए? ताकि कोई बंदा पैसे निकलवाने, उसको पैसे वो दे सकें। देखो, बैंक होल्ड कैश इन द वॉल्ट्स एंड एट देयर फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट बैंक। देखो, अक्सर देखो होगा गाड़ियाँ आती हैं शाम 3 बजे, पैसे लेके जाती हैं बैंक से। क्या होता है कि जो उन्होंने रिजर्व रेशो कैश पड़ी हुई है वो पास रख दी है, जो एक्स्ट्रा कैश पड़ी है उनको अलाउड नहीं है पास रखना। वो क्या करते हैं, जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट में नेशनल बैंक है, जैसे पाकिस्तान में नेशनल बैंक में चली जाती हैं, स्टेट बैंक अगर पास पड़ता है तो स्टेट बैंक में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली बैंक कैश का मकसद क्या होता है, ताकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो भी उनके पास आ रही हैं चीज़ें, लोग कैश लेने आ रहे हैं, उनको कैश वो दे सकें। इसी तरह पे बैंक लोन्स हैं। अब देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बिजनेस लोन में या कॉमन ऑफ बिजनेस लोन में वर्किंग कैपिटल लोन है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लिक्विडेटेड लोन, विच इज डिजाइन टू सपोर्ट ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशन। देयर इज अ lag between time and the firm need cash to purchase raw material and use in production and a time when it receive cash inflows from sale of finished products. For example, मुझे कोई चेयर्स बनानी है, या मुझे कोई लेट सपोज कोई चीज़ बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, या कुछ मैन्युफैक्चर करनी है चीज़ मैंने, तो मुझे रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए लोन चाहिए होगा। मैं बैंक के पास जाता हूँ, जो मुझे पैसे दें और आपको मैं दे दूंगा महीने बाद। यानी उसके पैसे से मैंने मटेरियल परचेज़ करके उसको प्रोसेस करवाना, प्रोसेस करके फिनिश गुड बन जाएगी, मार्केट में सेल करना। जब वो सेल के पैसे आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, बैंक को पैसे वापस कर दूँगा। नो डाउट बैंक लोन मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन ये लोग वर्किंग कैपिटल लेते हैं ताकि अपने बेसिक ऑपरेशंस को रन कर सकें, जिसे हम सेल्फ लिक्विडेटेड लोन भी कहते हैं। फिर बैंक टर्म लोन भी ऑफर करता है to finance the purchase of fixed assets such as machinery. With a term loan, a specified amount of fund is loaned out for a specified period of time and
स्पेसिफाइड पर्पस, मुझे गाड़ी चाहिए, मशीनरी चाहिए, कोई फैक्ट्री बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, कोई भी एसेट इस तरह का लेना है तो मैं लोन ले सकता हूँ। उसमें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है और उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके तहत मुझे वो लोन मिलता है। क्लियर हुई है बात? उसके बाद खुद टर्म लोन्स कैन बी अमोर्टाइज्ड सो दैट बोरोवर्स मेक फिक्स पीरियोडिक पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। अल्टरनेटली द बैंक्स कैन पीरियोडिकली रिक्वेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट विद द लोन पेमेंट। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको लमसम पे करना चाहते हो, जिस तरह मर्जी पे पीरियोडिकली कर लो। अब इंटरेस्ट पेमेंट आप देते रहते हो और उसके बाद आप कहते हो कि हम इसे लमसम अमाउंट जो है ना आपको पे करने के लेटर ऑन एट द फ्यूचर डेट। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 ली है, उसमें मैं इंटरेस्ट देता रहूँगा और 10,000 मैं कहता हूँ मैं आपको 2 महीने बाद वापस कर दूँगा, तो उनको हम कहते हैं बैलून पेमेंट्स। जो हम लमसम पेमेंट देते हैं वो बैलून पेमेंट्स होती हैं। फिर दिस इज़ नोन एज बुलेट लोन। इस लोन को हम क्या कहते हैं? बुलेट लोन। सेवरल कम्बिनेशन ऑफ दिस पेमेंट मेथड आर पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अ प्रोपोर्शनल लोन मे बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द लोन बाय द रिमेनिंग प्रोपोर्शन इज कवर्ड विद द बैलून पेमेंट। क्या आप देखो फिर सिंपल है, मैंने 10,000 का लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पड़ है, तो एक ऑप्शन क्या है, मैं इंटरेस्ट देता रहूँगा, 10,000 मैं कहूँगा मैं आपको 2 महीने बाद दे दूँगा, तब तक मैं आपको इंटरेस्ट पेमेंट देता रहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 वो मिला के पैकेज बना लें कि आपके वो भी आस्ता आस्ता देते रहें और आपकी प्रिंसिपल पेमेंट भी ख़त्म होती रहे। कुछ लोग कहते हैं मैं थोड़ा इंटरेस्ट दूंगा और रिमेनिंग इंटरेस्ट मैं जब आपको लमसम पे करूँगा तब आपको दे दूँगा। यानी डिफरेंट कम्बिनेशंस बैंक फैसिलिटेट करता है ताकि अपने कंज्यूमर के लिए बना सकें। उसके बाद देखो, एज एन अल्टरनेटिव प्रोवाइडिंग अ टर्म लोन द बैंक में परचेज द एसेट एंड लीज देम टू द फर्म इन नीड। दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट लीज लोन। यानी मैं क्या, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार गाड़ी है, गाड़ी ले लो आप और मुझे कर्जा दे दो। बैंक क्या करता है, गाड़ी को लीज कर देता है। यानी गाड़ी लेट्स को 10 लाख की, बैंक ने क्या किया, मुझे 10 लाख का लोन दे दिया। अब मैं उसकी किस्तें देता रहूँगा, गाड़ी भी इस्तेमाल करता रहूँगा। जब किस्तें कवर होंगी तो गाड़ी मेरे नाम पे वापस ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर एक और होता है रिवॉल्विंग क्रेडिट लोन विच ओब्लिगेट्स द बैंक टू ऑफर अप टू सम स्पेसिफाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड्स ओवर स्पेसिफाइड पीरियड टाइम लेस देन 5 years होता है टिपिकली। बिकॉज द बैंक इज कमिटेड टू प्रोवाइड फंड्स व्हेन रिक्वेस्टेड, नॉर्मली चार्जेस बिजनेस का कमिटमेंट फ़ी 0.5% होती है और ऑन एनी अनयूज्ड फंड्स। रिवॉल्विंग क्रेडिट बेसिकली आपका कह लो कि फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, बैंक में मेरा अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं अच्छा चला रहा हूँ, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो बैंक क्या कहता है 5 लाख तक रिवॉल्विंग क्रेडिट दे दिया। पाकिस्तान में भी होता है लेकिन इतना नहीं है, बड़े बिजनेसेस को मिलता है, इंटरनेशनल कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ही है कि आपके फॉर एग्जाम्पल अकाउंट अच्छा चल रहा है तो बैंक क्या कहता है 5 लाख रुपये आपको रिवॉल्विंग क्रेडिट है। यानी अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे ना, तब भी आपको हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपए तक आप पैसे निकलवा सकते हैं। अब जितने पैसे मैं निकलवाऊंगा ना उस पर मुझे इंटरेस्ट पड़ेगा, बाकी में नहीं पड़ेगा। लेकिन बैंक क्या करता है, जो भी पैसे आपने लिए हुए उसका 0.5% आपसे सर्विस चार्जेस लेता है कि हम आपने आपको फैसिलिटेशन दी गया तो उस पर वो चार्जेस लेता है, तो जिसको कमिटमेंट फ़ी जिसे कह लो कहते हैं, उसे हम रिवॉल्विंग क्रेडिट लोन कहते हैं। अब देखो, द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक्स ऑन लोन्स टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर इज नोन एज प्राइम रेट। Bank periodically revise the prime rate response to change in market interest rate with changes in the bank cost of funds। अब जो बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं उनको प्राइम रेट देंगे, थोड़े रेट पे भी दे देते हैं और कीप ऑन चेंजिंग, जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है उसके मुताबिक ये चेंज होता रहता है। अब देखो प्राइम रेट ओवर टाइम, आपका ये सिनेरियो चल रहा है, ये रिसेशन का पीरियड आया, नीचे आता गया नीचे आता गया और ये फिर नीचे आ गया, तो ये बेसिकली आपका चलते हैं। उसके बाद आपके पास आती है लोन पार्टिसिपेशन। देखो, सम लार्ज कॉरपोरेशन विश टू बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स दैट एनी इंडिविजुअल बैंक इज विलिंग टू प्रोवाइड टू अकोमोडेट अ कॉरपोरेशन। सेवरल बैंक्स में विलिंग टू पूल देयर अवेलेबल फंड्स इज व्हाट टू रेफर्ड एज लोन पार्टिसिपेशन। सीपैक एग्जांपल लें, सीपैक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है 4-5 बैंक्स ने मिल के वहाँ पर लोन दिया हो, इसको हम लोन पार्टिसिपेशन। अमूमन क्या होता है, बैंक सिंडिकेट बना लेती हैं, यानी 5-6 बैंक बड़े मिलके सिंडिकेट बनाते हैं जो मिलके वो किसी एक बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं।
क्लियर। उसके बाद में लोन सपोर्टेड लेवरेज बाय आउट, सम कमर्शियल बैंक finance leverage buyouts in which management group or business relies mostly on debt to purchase the equity of another business. Firm request LBO financing because they perceive that the market value of certain publicly held share is too low. Yet because the borrowers are highly leveraged, they may experience cash flow pressure during the periods when sales are lower than normal. It is desirable that firms have access to equity funds because it can serve as cushion during periods of poor economic condition. देखो जब पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होती है तो बैंक्स किस पे जाते हैं, लोन सपोर्टिंग लेवरेज बायआउट्स पे जाते हैं। वो अमूमन क्या करते हैं कि कर्ज़ा लेके दूसरों की इक्विटी परचेज कर लेते हैं। मकसद क्या होता है कि जब हालात बुरे हैं, हो सकता है लोग हमसे ज़्यादा पैसे मांगने आ जाएं, ज़्यादा पैसे मांगने आएंगे तो हमें पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो उस सूरत में क्या होता है, फिर उन्हें एक सेफ कुशन होना चाहिए उनके पास, कितनी पैश पड़ी हो कि सबको फैसिलिटेट कर सकें। देखो बैंक रेगुलेटर्स मॉनिटर द अमाउंट ऑफ बैंक फाइनेंसिंग provided to corporate borrowers that have a relatively high degree of financial leverage. These loans, known as highly leveraged transactions, are defined by Federal Reserve credit that results in debt to asset ratio of the least 75%। यानी डेप्ट टू रेशियो 75% कम अज़ कम होनी चाहिए, तब आप इस किस्म की ट्रांजैक्शन जो हाईली लेवरेज होती है दूसरी कंपनीज जो होती हैं उनको कर सकते हो। कोलेटरल रिक्वायरमेंट, सिंपल सी बात है कि आप कमर्शियल बैंक आर इंक्रीजिंग एक्सेप्टिंग इंटेजिबल एसेट, पेटेंट्स, ब्रांड नेम, लाइसेंस एज कोलेटर टू कमर्शियल। पहले क्या होता था, टेंजिबल एसेट्स हैं, गाड़ी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसके अगेंस्ट लोन लेते थे। एज सिक्योरिटी गोल्ड है, रखवा दिया, उसके अगेंस्ट लोन मिल गया। अब इवन आपके जो पेटेंट्स हैं, ब्रांड नेम्स हैं, लाइसेंस हैं, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया। Lender ability on business loans. In recent years, businesses that previously obtained loans from banks have filed lawsuits claiming that banks terminated further financing without sufficient notice. These so-called lender ability to suits have prevalent in the farming, grocery, clothing, and oil industry. यानी अब क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो अच्छी काम कर रही हैं, जैसे फार्मिंग, ग्रोसरी है, उनका काम बिज़नेस चलना है, तो वो बिज़नेस को देखते हुए, उसको चेक करते हुए कि उसकी क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक वो लोन दे देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ बिजनेस लोन देखो, द वॉल्यूम बिजनेस प्रोवाइड्स बाय कमर्शियल बैंक चेंजेस ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आर मोर विलिंग टू फाइनेंस एक्सपेंशन। वॉल्यूम है यानी बिज़नेस कितना रन करेगा, ग्रो करेगा। तो जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती हैं तो यानी ज़्यादा बिज़नेस जनरेट हो सकता है, तो उस सूरत में बैंक लोन देता है। जब इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होगी तो बिज़नेस कम होगा तो वो लोन नहीं देगा। इस तरह टाइप्स ऑफ कंज्यूमर लोन्स होता है। बेसिकली एक कंज्यूमर क्या, मैं हूँ जैसे सेलर्स पर इंडिविजुअल हूँ, मुझे लोन चाहिए। मुझे इंस्टॉलमेंट लोन्स मिल सकते हैं कि मैंने घर खरीदना है, मुझे लोन दे दो, मैंने गाड़ी खरीदनी है, लोन दे दो, मैं उसकी पीरियोडिक पेमेंट करता रहूँगा, सैलरी में से कटवा दूँगा। अब देखो, स्टेट रेगुलेटर्स कैन इम्पोज यूजुअली लोन्स दैट रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक एंड दीज लॉज में भी अप्लाई टू क्रेडिट कार्ड लोन एज वेल। अब देखो, अक्सर यूजुअली लॉज होते हैं, बेसिकली लॉज हैं ये जो कि अप्लाई होते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रेडिट कार्ड मुझे बैंक ने दिया हुआ है कि मुझे अगर शॉपिंग करनी है, पैसे नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड से करूँगा, और उसमें 52 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है कि अगर मैं उसमें पैसे वापस कर दूंगा मुझे कोई लोन नहीं, इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। अगर नहीं करूँगा तो मुझे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कंज्यूमर इंडिविजुअल है, उनके लिए भी फैसिलिटेशन होती है, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में है, उनको भी रिवॉल्विंग क्रेडिट मिल सकता है, उनको क्या कहते हैं, घर के लिए लोन मिल सकता है, गाड़ी के लिए मिल सकता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आती है रियल स्टेट लोन्स। बैंक आल्सो प्रोवाइड रियल स्टेट लोन्स फॉर रेजिडेंशियल रियल स्टेट लोन्स। मैच्योरिटी ऑफ मॉर्गेज टिपिकल टू 15 to 30 ईयर। देखो, यूके यूएसए में अमूमन लोग क्या करते हैं, घर वगैरह ले ही नहीं सकते कैश पे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लोग क्या करते हैं, मॉर्गेज करवाते हैं, 50,000 पाउंड या डॉलर या $1,00,000 $2,00,000 दिए कैश में, बाकी उन्होंने मॉर्गेज करवा ली, तो वो आस्ता आस्ता उसके पैसे 15 साल 20 साल 30 साल में वो पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉर्गेज लोन। अब उसमें देखो, सब अब मॉर्गेज हमेशा उस बंदे को दी जाती है
जो बंदे की सैलरी अच्छी है, इनकम अच्छी है, जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस है। लेकिन जब रिसेशन आया था 2008 में, तो सब प्राइम मॉर्गेजेस बहुत ज़्यादा हुई थी, यानी जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं थी उनको भी लोन दिए गए थे, जिसकी वजह से मार्केट, रियल स्टेट मार्केट अमेरिका से स्टार्ट हुई, ओवर द वर्ल्ड रिसेशन आ गया था उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, हम उसको स्टडी कर लेंगे। क्लियर है? हमने यानी दो चीज़ें स्टडी की हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में। एक हमने बात की कि डिपॉजिट्स कहाँ से आ सकते हैं और डिपॉजिट्स कहाँ जा सकते हैं। क्लियर है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।